कड़ियल जवान खून में गर्क था। इमाम अली मुकाम ने अपना चेहरा बेटे के चेहरे पर रख दिया और दूसरी तरफ फौज अशकिया हलहला करने लगी। हुसैन इब्ने अली की आंखों से अश्क जारी हो गए। अली अकबर के टुकड़े टुकड़े बदन को आगोश में लिया और फरमाया, खुदा उस गुरोह को मार डाले जिसने तेरी जान ले ली। खुदा और रसूल खुदा की हुर्मत की पामाली के लिए उन्होंने कैसी जसारत की है। उसके बाद इमाम ने आसमान की जानिब दुख भरी निगाह की और फरमाया, मेरी जान अली अकबर तेरे बाद अब इस दुनिया पर तुफ है, और किसे मालूम इस बात में क्या राज पोशीदा था। मेरा सेहर आवाला अकबर, लाश अकबर पेशा जब पहुंचे दिल को हाथों से थाम कर बोले, तेरी फुरकत ने अली अकबर आग दिल में मेरे लगा दी है। आग दिल की बुझाऊं मैं कैसे, तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे अकबर। मेरा सेहर आवाला अकबर, जिसने 18 साल पाला था, कैसे देखेगी वो तेरा लाशा। तेरी शादी का था जिसे अरमा, कैसे झेलेगी वो तेरा सदमा। तेरी माँ को बताऊं मैं कैसे, तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे अकबर। मेरा सेहर आवाला अकबर। भाई बहनों का है अजब रिश्ता, जिसका सानी कहीं नहीं मिलता। रोकी सुगरा ने ये लिखा, अकबर की दुखिया की लाज रख लेना। मर गया तू बताऊं मैं कैसे, तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे अकबर। मेरा सेहर हवाला अकबर। ऐसी गुर्बत में मुंह नहीं मोड़ा, मैं हूँ तन्हा मुझे ना यूं छोड़ो। क्या गुजरती है बाप के दिल पर, गमज़दा दिल को यूं नहीं तोड़ो। अपनी गुर्बत बताऊं मैं कैसे, तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे। हक़ अबा अब्दुल्ला, क़यामत की रात है। 9 शबों से मुसलसल अपने आका का मातम करते हुए ऐसा लगता है ना कि किसी को विदा करने आए हैं। जिस खूबसूरती से इस अज़ा खाने को सजाया है, जिन फूलों से इस अज़ा खाने को खुशबूदार बनाया है, कल शब तक ये सारे फूल मुरझा जाएंगे। और मुरझाए भी क्यों ना, जब मैदान करबला में आले मोहम्मद के फूल मुरझा गए थे। अजीम रात है, आले मोहम्मद की इबादतों की रात। मैं नहीं जानता कि मैं शायद बयान कर पाऊँ या नहीं। मैं माज़रत चाहता हूँ। उस दिन आका जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम के मसाइब बयान करने थे।
ज़बान साथ नहीं दे रही थी। जब 6 महीने वाले के मसाइब नहीं हो पाए तो 18 साल का क्या बयान कर पाऊँ। किसके अरमान बयान करूं। दिन भर ये सोचता रहा, इमाम हुसैन के अरमान बयान करूं। 4 शख्सियतें थीं जिनको जनाब अली अकबर बड़े अजीज़ थे। इमाम हुसैन पहली शख्सियत, दूसरी शख्सियत जनाब उम्मे लैला, तीसरी शख्सियत जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और चौथी एक बहन। यहाँ बड़ा अजीब जुमला जहन में आया कि इन 3 शख्सियतों ने वक्त आखिर जनाब अली अकबर की ज़ियारत कर ली। एक बहन मदीने में रह गई कि जो अपने भाई के दीदार के अरमान लिए चली गई इस दुनिया से। तारीख कहती है कि बड़े खूबसूरत जवान जनाब अली अकबर। अजीज़ों, जब घर से निकलते थे तो ज़िंदगी भर, रवायत कहती है कि ज़िंदगी भर ये वो वाहिद शख्सियत थे आले मोहम्मद की कि जिनको नकाब में रखा गया। जो शख्स गुज़रता था वो दोबारा पलट कर आकर पूछता था कि कौन इतना खूबसूरत जवान है जिसको पर्दे में रखा गया। मौला अली अकबर ने एक मरतबा बाबा से पूछा, बाबा लोग मुझसे सवाल करते हैं तो मैं क्या कहूँ। कहा मौला हुसैन ने, बेटा बस इतना कह देना कि मैं शबीए पैगंबर हूँ। अजीब बात है। कारवाने असीरान करबला जब हलब से गुज़रा तो हलब में नेज़ों पर सारे सर थे, बीवियाँ असीर की हुई थी। होता है ना कि एक माँ अपने बच्चे को हमेशा मोहब्बत करती है। हलब में नोके नेज़ा पर सरों में से एक सर जो जनाब अली अकबर का था। हलब की एक ईसाई औरत मुसलसल उस सर को देखे चली जा रही थी। माँ होती है ना तो कहती है कि देखो मेरे बच्चे को कोई नज़र ना लगा दे। और जनाब लैला को कौन समझाए कि जनाब अली अकबर अब दुनिया में नहीं रहे। वो ईसाई औरत कहती है, जनाब उम्मे लैला ने उस ईसाई औरत को टोक कर कहा कि बीबी क्या देख रही हो, कितनी गौर से देख रही हो। वो ईसाई औरत कहती है, बस देखते देखते मैं यही दुआ कर रही हूँ कि इस खूबसूरत जवान की माँ इसकी मौत से पहले मर गई हो। शेख माज़ंदरानी कहते हैं कि जब भी कोई करबला के वाक़े के बाद मदीने जाता ना तो गिरिये में सबसे ज़्यादा उसे गिरिया जनाब लैला का सुनाई देता। जनाब लैला जनाब अली अकबर की शहादत के सिर्फ 6 माह के बाद इस दुनिया से चली गई। अजीम सदमा था जो इनके दिलों पर था। तो बड़ी मोहब्बत रखते थे। जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बड़े खुश थे। 3 दिन के जनाब अली अकबर थे। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आई, आकर अपने भाई को मुबारकबाद दी। मुबारकबाद देने के बाद कहती है, भैया आपको अली अकबर की विलादत मुबारक हो। मौला हुसैन ने कहा, बहन तुमको भी इसकी विलादत मुबारक हो। अजीब सवाल किया जनाब ज़ैनब ने कि भैया मुबारकबाद के बदले मुबारकबाद नहीं बल्कि कुछ तोहफ़ा चाहती है। मौला हुसैन ने कहा कि आज हुसैन बहुत खुश है, बहन जो मांगना है मांग लो। जनाब ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने कहा, भैया मुझे तेरा अकबर तोहफे में दे दे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुछ देर सोचा। सोचने के बाद कहा, ज़ैनब मैं तुझे बहुत देर के लिए अली अकबर दे देता हूँ, लेकिन मैं कुछ देर के लिए जब मांगूँ तब मुझे दे देना। जनाब ज़ैनब खुशी खुशी ले गई। मौला हुसैन रोज़ आते जाते जनाब ज़ैनब के घर पर जाते, मौला अली अकबर की ज़ियारत करते, आ जाते, जाते आ जाते, जाते आ जाते। जनाब ज़ैनब को एक अलग था कि भैया अली हुसैन ने कहा था मैं थोड़ी देर के लिए मांगूँगा,
लेकिन आज तक मांगा क्यों नहीं? हाँ चीज़ों, मांगा कब? रोज़े आशूर जनाब ज़ैनब के खैमे में पहुँचे। बहन से हाथ जोड़ के कहते हैं, बहन तूने वादा किया था कि अकबर को थोड़ी देर के लिए मुझे देगी, आज मैं अकबर को थोड़ी देर के लिए लेने आया। शहजादी तड़प गई, कहा भैया दे तो देती हूँ, 18 बरस तक अकबर के कुर्ते पर एक मट्टी का दाग नहीं आने दिया है। जैसा अकबर दूंगी वैसा वापस लूंगी। बड़ी अकीदत थी, बड़ी मोहब्बत थी जनाब इमाम हुसैन को मौला अली अकबर से। अक्सर रातों को उठ कर जनाब अली अकबर के हुजरे में जाया करते, कभी लबों को चूमते, कभी पेशानी को चूमते। शब आशूर जब तमाम सरों को नेज़े पर चढ़ा दिया गया, मौला हुसैन का सर भी नेज़े पर था। एक शकी देख रहा था कि जहाँ जहाँ अली अकबर का नेज़ा जा रहा था, वहीं वहीं हुसैन का चेहरा घूमता जा रहा था। इस मलून ने कहा कि हुसैन को मैं परेशान करूं। उसने अली अकबर अलैहिस्सलाम का सर लिया और एक संदूक में रख दिया जाकर। और जब सुबह हुई तो देखता है कि इमाम हुसैन का सर अपनी जगह नहीं है। आता है इमाम सज्जाद को एक नेज़ा मार कर कहता है, सज्जाद उठ, मुझे तेरे बाबा का सर दिखाई नहीं देता। जनाब सज्जाद उठ कर कहते हैं, पहले रुक, मुझे बता कि अली अकबर का सर कहाँ पर है। वो जब गया तो देखा कि एक संदूक में जहाँ अली अकबर अलैहिस्सलाम का सर था, वहीं इमाम हुसैन का सर था। लबों से लब मिले थे। इमाम हुसैन कह रहे थे, अकबर आंखें खोल, बाबा को देख अकबर। जिस तरीके से मसाइब पढ़ना चाहता हूँ लेकिन नहीं, दिल और ज़बान साथ नहीं दे रही, क्या बयान करूँ समझ नहीं आता। जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम, मौला ने शुरुआत ही जंग की जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम से की। सुबह की अजान, जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की अजान की शब जब इबादतों में गुजरी तो यकायक फजर के वक्त मौला हुसैन ने जनाब अली अकबर को अजान देने के लिए कहा। अजीब सी बात थी। मौला अली अकबर ने कहा, बाबा मुझसे क्यों अजान दिलवा रहे हैं? कहा, बेटा फूफियों और बहनों को तेरी आवाज़ से ढारस है। कहा तो बाबा एक गुजारिश और कर दीजिए। बाबा वो मेरी बहन जो मदीने में दूर बैठी है, ऐसा कर दीजिए कि आप तो इमाम हैं, अजान मैं यहाँ दूँ, वहाँ मेरी बहन सुगरा उस अजान को सुन ले। यहाँ जनाब अली अकबर ने अल्लाहु अकबर कहा, माँ और बहनों में मातम बर्पा हुआ। वहाँ जनाब सुगरा ऐसे थी, तारीख़ कहती है कि जनाब अली अकबर के कदमों के निशानों पर अपने गालों को रखे हुए पड़ी हुई थी। अचानक से जनाब अली अकबर की आवाज़ सुनी तो भागती हुई उम्मे सलमा के पास गई, अम्मा उम्मे सलमा मेरा अकबर आ गया, मैंने अकबर की आवाज़ सुनी है। तमाम तारीखें गवाह हैं। जनाब अली अकबर को जितनी दिक्कत मैदान में जाने के लिए लेना पड़ी, उतनी किसी के लिए नहीं थी। जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम बाबा के पास आए, हाथों को जोड़कर कहा, बाबा अब मुझे भी इजाज़त दीजिए मैदान में जाने की। तारीख़ कहती कि मौला हुसैन दिल थाम कर वहीं बैठ गए। कहा, बेटा मुझसे ये नहीं होगा, मैं इजाज़त नहीं दे सकता। कहा, बाबा मैं प्यारा हूँ या आपके नाना का दीन प्यारा है? मौला हुसैन ने कहा कि मेरे जद का दीन तुझसे प्यारा है अकबर। मैंने इजाज़त दी, लेकिन पहले जाकर सिर्फ़ मेरी इजाज़त से नहीं बल्कि इन लोगों से भी इजाज़त ले। तारीख़ कहती है कि 4 लोगों के पास मौला हुसैन ने इजाज़त के लिए भेजा। एक मौला हुसैन ख़ुद, दूसरे
शख्सियत जनाब सज्जाद अलैहिस्सलाम। जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम उठे। मौला सज्जाद अपने ख़ैमे में बीमारी के आलम में थे। अजीब कैफियत में मौला सज्जाद के पास बैठते हैं, पैरों को चूमते हैं, हाथों को चूमते हैं, चेहरे को चूमते हैं। अचानक आंसुओं की लड़ी जारी होती है। मौला सज्जाद के लबों पर आंसू गिरते हैं। मौला सज्जाद उठते हैं घबरा कर, अरे भैया अली अकबर, क्या ऐसा वक्त आ गया जो इस गिरिए का सबब है? मौला अली अकबर कहता है कि भैया आपसे मैदान में जाने की इजाज़त लेकर आया हूँ। भैया हमारा बाबा जो है वो गरीब हो गया है, अब उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। मैं बचा हूँ, मैं चाहता हूँ कि अपने बाबा की हिफाजत में मैदान में जाऊँ। मौला सज्जाद ने कहा, अकबर मैं जानता हूँ कि मैं इमाम हूँ, लेकिन मेरे बाबा को तुम बहुत अजीज़ हो। काश कि मुझ पर बीमारी का हल्का ना होता तो मैं तुमसे पहले अपने बाबा पे जान कुर्बान करता और तुम्हें कुर्बान ना होने देता। वहाँ से उठकर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के पास आए। जनाब ज़ैनब ने देखा, अकबर मौत की इजाज़त लेने आए हो? कहा, पुपी अम्मा हाँ। अकबर क्या इसी दिन के लिए पाला था? 18 बरस। जनाब अली अकबर कहते हैं, पुपी अम्मा मैं जानता हूँ कि आपके लिए बात मुश्किल है, लेकिन पुपी अम्मा मैं ये भी जानता हूँ कि आपके लिए मेरे बाबा हुसैन मुझसे ज़्यादा अजीज़ हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इजाज़त दे दें ताकि मैं अपने बाबा पे कुर्बान हो जाऊँ। शहज़ादी कहती है, अकबर ऐसे इजाज़त नहीं दे सकती। जनाब अली अकबर को शहज़ादी ने बीच में बिठाया, तमाम बीवियों को बुलाया, एक हल्का बनाया और जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द तवाफ़ करने लगी। तवाफ़ करते करते वाह हुसैना वाह मजलूमा की सदाएं जब बुलंद हुई तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बाहर से कहा, बहन ज़ैनब इसे जाने दे। बहन ज़ैनब मेरे नाना रसूल इसका इंतज़ार कर रहे हैं। जनाब ज़ैनब ने जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम को खैमे से जाने की इजाज़त दी। बाहर निकल कर आए, मौला अब्बास मिले। मौला अब्बास ने कहा कि भाई अपनी मादर गिरामी जनाब उम्मे लैला की इजाज़त ले लो। मौला अंदर तशरीफ़ ले गए खैमे के। जनाब लैला दिखाई नहीं दी, वापस बाहर आए। मौला ने कहा, इतनी जल्दी अपनी माँ से मुलाकात कर आए? जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम ने कहा कि माँ अंदर खैमे में नहीं है। मौला गाजी जब खैमे में दाखिल हुए तो देखा जनाब उम्मे लैला एक कोने में खड़ी हुई हैं, पर्दे के पीछे छुपी। कहती हैं कि शहज़ादी क्या आपको अपने बेटे से आखिरी मुलाकात नहीं करनी है? शहज़ादी कहती हैं कि मैं घबरा रही हूँ कि मैं किस तरीके से अपने बेटे को विदा करूँ। अजीब बात यहाँ पर बयान की गई तारीख़ में। कहते हैं कि जैसे ही जनाब अली अकबर अंदर आए तो हसरत व यास से कभी जुल्फ़ों पे हाथ फेरा, कभी सीने को चूमा। कहा, 18 साल बाद तुझे जी भर के देख रही हूँ। एक गुजारिश करी कि बेटा फ़र्श पर लेट जा। जैसे जनाब अली अकबर फ़र्श पर लेटे, शहज़ादी गई, कोने से एक संदूकचा लाई, संदूकचा खोला, उसमें से एक कुर्ता निकाला, जनाब अली अकबर के सीने पर रखा। कहा, ये पहले साल का है। फिर दूसरा निकाला, कहा ये दूसरे साल का है। फिर तीसरा निकाला, कहा ये तीसरे साल का है। अकबर तू हर साल बढ़ता था, तेरी माँ हर साल कुर्ते सीती थी और ये अरमान था कि 18 बरस के बाद तुझे दूल्हा बना हुआ देखूं, तेरा सहरा देखूं। अकबर अब तू आया है तो मुझसे इजाज़त लेने आया है कि मैं तुझे मरने की इजाज़त दे दूँ। जनाब अली अकबर ने बड़े ही अदब से कहा, मादर गिरामी मैं चाहता हूँ कि मैं मैदान में जाऊँ और अपने बाबा की नुसरत में दुनिया से रुखसत हूँ। शहज़ादी ने इजाज़त दी। शहज़ादियों ने तमाम हल्के बनाए जनाब अली अकबर को विदा करने के लिए। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि मैं पास ही खड़ा था, हुसैन खैमे के बाहर थे। मैं देख रहा था
कि कभी खैमे का पर्दा उठता था, कभी खैमे का पर्दा गिरता था। हमीद इब्न मुस्लिम ने कहा, हुसैन ये किसकी रुखसत है कि बार बार खैमे का पर्दा उठता है, बार बार खैमे का पर्दा गिरता है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई जवान मैयत घर से बाहर निकल रही हो। इमाम हुसैन कहते हैं कि हमीद ये मेरे 18 बरस के कड़िया जवान है, इसकी फूफियों की और माँ की मेहनत है, वो इसे ऐसे जाने नहीं देंगी। जैसे ही जनाब अली अकबर बाहर आए तो तारीफ़ कहती है कि अरब में दस्तूर था कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो 7 साल के होने के बाद उसके सर पर दस्तार बांधी जाती है। जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम जब 7 साल के हुए तो कभी माँ ने दस्तार बांधी, कभी फूफी ने दस्तार बांधी, कभी बहनों ने दस्तार बांधी। मौला हुसैन ने रोज़े आशूर जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम को देखकर कहा, अकबर जब जब मैं तुझ पर दस्तार बनते देखता था ना तो मेरे दिल में भी बड़ी ख्वाहिश होती थी कि मैं अपने बेटे के सर पर दस्तार बांधूं। अकबर आज मैं तुझ पे तेरे सर पर दस्तार बांधूंगा। मौला अली अकबर ने अपना मामा लिया, जनाब अली अकबर को बिठाया, घुटनियों के बल अपनी दस्तार रखी और पढ़ते जाते थे, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब जनाब अली अकबर को तैयार कर लिया तो तैयार करने के बाद घोड़े पर बिठाया। दिल तो कह रहा था मौला हुसैन का कि अकबर ना जाए, लेकिन बात दीन की थी। जनाब अली अकबर को रुखसत करते करते कहा कि बेटा जा तो रहा है, जब तक फ़ौज के दरमियान ना पहुँचे मुझे देखते जाना पलट कर। बेटा एक आस रहेगी कि मैं तुझकी तेरी तरफ देख रहा हूँ, तू मेरी तरफ देख रहा है। मौला हुसैन जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम को रुखसत करते हुए जैसे ही जनाब अली अकबर थोड़ा आगे बढ़े तो देखा कि मौला हुसैन पीछे चलते चले आ रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़े, थोड़ा और घोड़े को रफ्तार दी तो मौला हुसैन भागते जनाब अली अकबर के घोड़े के करीब पहुँचे। जनाब ज़हरा सामने आए, कहा अकबर ज़रा पीछे मुड़ के देख ले, तेरा गरीब बाप भी है। जनाब अली अकबर ने वहीं रुक कर कहा, बाबा मुझे गैरत मारे डाल रही है, मैं नहीं देख सकता कि मेरा बूढ़ा बाप मेरे पीछे भागते हुए आ रहा है। बाबा आप खैमे की तरफ चले जाइए। बाबा मौला हुसैन ने कहा, अकबर अब मुझ में ताकत नहीं कि मैं खैमे तक जाऊं। अकबर अब मैं यहीं बैठूंगा, अब मैं तुझे यहीं से देखूंगा। जनाब इमाम हुसैन वहीं बैठ गए। जनाब मौला अली अकबर जंग में जब दाखिल हुए तो एक से एक सुरमाओं को वासिल जहन्नम किया, लेकिन एक ऐसा सुरमा सामने आया तो जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम के सामने कि मौला हुसैन के चेहरे का रंग मुतगय्यर हुआ। जनाब उम्मे लैला दर खैमा पर थी। मौला हुसैन फ़ौरन पीछे मुड़े, कहा ए उम्मे लैला, माओं की दुआ बेटों के हक़ में बहुत जल्दी कबूल होती है, अपने बेटे के लिए दुआ कर ले। मौला नहीं चाहते थे कि जनाब अली अकबर के सीने में बर्छी लगती हुई माँ देख ले। मौला हुसैन ने जनाब उम्मे लैला को अंदर भेजा। जनाब उम्मे लैला ने मुसल्ला बिछाकर दुआ की, परवरदिगार याकूब को यूसुफ से मिलाने वाले मेरे बेटे को अपने बाप से मिला दे। मौला हुसैन आए, आकर जब दोबारा गए हैं अजीब मंज़र बयान होता है। रावी लिखते हैं कि जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की शबी को देखकर लोग ये कशमकश में थे कि वो किस पर वार कर रहे हैं, लेकिन उमर साद ने कहा कि देखो ये आले मोहम्मद हैं, इनके चेहरों पर ना जाना, हमारा काम है आज इनको ऐसे कत्ल करना कि तारीख़ गवाह रहे। जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम को जब लोगों ने घेरना शुरू किया, एक के बाद एक घेरते मौला पर कहीं से वार किया, कहीं तलवार से, कहीं तीर से। तमाम वार जो भी थे वो तारीख़ में याद नहीं रह गए, लेकिन एक वार जो तारीख़ में रह गया, जो जालिम ने सीने में नेज़ा मारा, इस नेज़े का ही मातम हम ज़िंदगी भर करते चले आएंगे। जिस तरीके से इस ताबूत में ऐसे नेज़ा मारा गया है कि मौला अली अकबर को छुपाकर उनके सीने में नेज़ा तोड़ दिया गया हो। मौला अली अकबर जब सीने में नेज़ा लगा है ना तो उन्होंने अपने बाबा को सदा नहीं दी कि बाबा मेरी मदद को आइए। जानते थे बूढ़ा बाप है, चल नहीं पाएगा,
मौला अली अकबर ने आवाज़ दी, बाबा मेरा आखिरी सलाम, बाबा मेरा आखिरी सलाम। जनाब अली अकबर की आवाज़ सुनी ना तो मौला हुसैन की आंखों की बीनाई चली गई। आपने देखा होगा किसी नाबीना को अगर किसी जगह से उठाना हो, दूर से आवाज़ दी जाए ना तो पहले वो जगह को तलाश करता है, तलाश करके उठता है, उठ के चलने की कोशिश करता है कि कोई सहारा दे दे और वो वहाँ तक पहुँच जाए। मौला हुसैन जिस मकाम पर बैठे थे वहाँ से तो ना भाग पाए ना चल पाए। तारीख कहती है कि बूढ़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कोनियों के बल मक्तल में चलना शुरू किया। कोनियों के बल चलता था, आवाज़ देता था, अकबर अकबर दिखाई नहीं देता मेरे बेटे, आवाज़ दे मेरे अकबर। मौला अली अकबर आवाज़ देते थे लेकिन सीने की तकलीफ़ ने आवाज़ को धीमा कर रखा था। मौला अली अकबर जब आवाज़ देते थे तो इमाम हुसैन उस तरफ का रुख कर लेते थे। जालिमों को बीच से घोड़े दौड़ाते हुए मज़ा आ रहा था। इमाम हुसैन को इस तरीके से तड़पता हुआ देख रहे थे। मौला हुसैन जालिमों के घोड़ों को, सुमों को पकड़ के पूछते थे, मेरा अकबर कहीं देखा है क्या, मेरा अकबर कहीं देखा है क्या। मौला हुसैन आवाज़ के सहारे मौला अली अकबर तक पहुँचे। जब कोई नाबीना किसी चीज़ को देखता है ना तो पहले अपने हाथों से उसको पहचानने की कोशिश करता है। मौला हुसैन जब जनाब अली अकबर की लाश पर पहुँचे हैं ना तो लाश पर सबसे पहले मौला का हाथ जनाब अली अकबर के सीने पर चला गया। जनाब अली अकबर ने फ़ौरन हाथ हटा के कहा, बाबा मैं तेरा अली अकबर हूँ, यहाँ हूँ। बोला मौला हुसैन ने बोला, बेटा तूने मेरा हाथ क्यों हटा दिया। बोला बाबा आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बोला बेटा सुबह से लेकर शाम तक मैंने लाशों पे लाशें उठाई, अब ऐसा कौन सा जख्म है जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मौला अली अकबर ने कहा, बाबा जालिम ने मेरे सीने में बर्छी मारी है और बर्छी का फल तोड़ दिया है। बाबा ये क्या कर तोड़ा है कि मैं देखना चाहता हूँ तेरा बाप कितना साबिर है, कितना साबिर है। मौला हुसैन ने कहा कि जब वो जनाब इब्राहिम, मैं फ़ख्र इब्राहिम तू फ़ख्र यूसुफ, मैं इस इम्तिहान को पार करूँगा अकबर। मौला हुसैन ने घुटनियों को ज़मीन पे टेका, एक हाथ जनाब अली अकबर के सीने पर रखा, दूसरा हाथ जनाब अली अकबर की बर्छी पर रखा। तारीख कहती है कि जब मौला हुसैन ने बर्छी का बल खींचा है, बर्छी की हनी के साथ मौला अली अकबर का जिगर बाहर आ गया। जिगर बाहर आया तो एक खून का फव्वारा निकला। मौला हुसैन ने फ़ौरन अपने अम्मामे को मौला के ज़ख्म पे बांध दिया और बांधने के बाद कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तेरी माँ बहनें इस तरीके से तेरे ज़ख्म को देखें। मौला हुसैन ने जनाब अली अकबर को सीने से लगाया, उठाना चाहा, नहीं उठा पाए। मैंने आज एक मसाइब में अजीब जुमला पढ़ा, मैंने आज तक सुना ही नहीं था वो जुमला। मौला हुसैन ने उठाना चाहा, बैठ गए, फिर उठाना चाहा, फिर बैठ गए। अचानक से मौला हुसैन ने देखा कि कमर में पीछे से दो हाथ और आए। जनाब ज़हरा की सदा आई कि बेटा पोते अपनी दादियों को बड़े प्यारे होते हैं, मैं तुझे कैसे इस गुर्बत के आलम में तन्हा छोड़ दूँ। हाँ मैं तेरी मदद करूँ अकबर को उठाने में। जनाब अली अकबर बस आखिरी जुमला बयान करना चाहूँगा। जनाब अली अकबर को जब लेके मौला हुसैन चले हैं तो जनाब ज़ैनब अलैहिस्सलाम खैमे की तरफ आवाज़ दे रही थी। मौला अली अकबर ने इमाम हुसैन से पूछा कि बाबा कहाँ ले जा रहे हैं। कहा मेरी बहन ज़ैनब तेरे खैमा पे इंतज़ार कर रही है। बाबा आपको अपनी बहन की इतनी फिक्र है। बाबा एक गुजारिश है कि मेरी बहन जो मदीने में है उसे भी यहाँ बुला ले। बाबा मैं उसे अपने सीने का जख्म दिखा दूँ, कह दूँ कि अकबर का इंतज़ार ना करना, अब अकबर नहीं आएगा। इन निशानों को पीछे पीछे मेरे अम्मा ज़हरा में आती है। अरे उसकी नज़र न
मंजर संभाल ज़ैनब को। अरे दो नगीने थे इसकी गोदी में, दोनों कब्र पे कर दिए सजदा। और सब्र ऐसा के अपने बेटों पर मैंने रोते से नहीं देखा। अरे है मगर अब ये लाश-ए अकबर, उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को। ला रहा हूँ मैं लाश-ए अकबर, उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को। सब उजड़ जाएगा ज़हरा का मकान सिर के बाद। सब उजड़ जाएगा ज़हरा का मकान सिर के बाद। कि हो
अरे इतना तो जरा ठहरो तुम्हें आना लो। फिर ये जला सहरे की सुबह
सितम तो नहीं आए, वो सहला तेरे आबिद का जलाने के लिए हाय। अभी महवे बाजत है मेरा बीमार है बहना, अभी मत रो बहन ज़ैना, अभी मत रो बहन ज़ैना, अभी मत रो बहन ज़ैना। मेरे सीने पे सर रख कर अभी आंसू बहाती हो, हमारे बाद है बीबी नजफ से आए बाबा, तो गले बाबा से मिलकर मेरी हमशीर रो लेना, अभी मत रो कि अभी अकबर के सीने अभी अकबर सीने ने सीना खाई नहीं बीबी, कलेजे को सीना बाकर अभी लाई नहीं बीबी, अभी जीबे के ज़ैनब दे तू सीना, अभी मत रो ज़ैना, अभी के बहन देखो अभी बाजू बहन देखो सलाम, अभी आकाश के बाजू बड़ो अलीन पर बहाओ तो नहीं आंसू, अगर दरिया पे जाकर आए ना अब्बास तो रोना, अभी मत रो बहन ज़ैना। सकीना के मैं हाथों को तेरे हाथों में देता हूँ, यही इल्तिजा तुझसे मेरी माँ जाई कहता हूँ, तुझे रोता हुआ देखे तो रोएगी माँ सुना, अभी मत रो बहन ज़ैना। कैसर भाई को भेजो, जाओ अभी मत रो भाई, तू आज छोटा कर ले भाई। तेरी दाका सोच के बीवी मेरा दिल भी तो रोता है, कि कज़ा के बाद भी मुझको ये सदमा हाय सहना है, सीना की नोक पे खूं मुझको ये गंभीर रुलाएगा, अभी मत रो बहन ज़ैना,
अभी मत रो बहन ज़ैनब। अभी अकबर के सीने ने सिना भाई नहीं बीवी, गले को सिना बगैर अभी लाई नहीं बीवी। अभी के ज़ैनब देख ले अकबर का सीना अभी मत रो। अभी मत रो। सर निकालो, सर निकालो। जिसको कमा मारने बशू सर भी का, बशू सब सर भी का। है कड़ियल जवान है बेटा, बाप तेरा ज़ईफ़ है कितना, नूर आँखों का हो गया रुखसार, मुझको आता नजर नहीं खेमा, लेकिन खेमों में जाओ मैं कैसे। बड़े उसको दे, पूछना ना का पैंट पे पूछ एक बार, बाल लगे हुए उसमें। देखो मार रहा है, देखो बस हैप्पी बस। तुझको भी चक्कर आ रही है, चक्कर आ रही है इसको। बस को उठा ले, क्यों बुला डाला, बताऊं मैं बस कर दे, ले ले बस कर बेटा, बस कर आज के काका बस लिपटी हुई कहती थी माँ, मारा गया लाश से लिपटी हुई कहती थी माँ, मारा गया लाश से लिपटी हुई कहती थी माँ, मारा गया इस ज़ईफ़ी में मेरा अकबर जवा मारा लेके जाओ उसको मारेगा
एक नजर कासिद को देखी और अकबर सो गए। एक नजर कासिद को देखा और अकबर सो गए। आमदे मेहमा हुए और मेज़बा मारा गया। लाश से लिपटी हुई कहती थी माँ मारा गया। एक बेटे से जुड़ी थी माँ की सारी कायनात। एक बेटे से जुड़ी थी माँ की सारी कायनात। आज लैला के लिए कासिम ले ले गमज़दा भाई जानी को देखता ही रह गया। गमज़दा भाई जमी को देखता ही रह गया। जब ये कातिल ने कहा अकबर यहाँ मारा गया। लाश से लिपटी मोहम्मद आले मोहम्मद
अकबर हाय अली 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 अकबर मोहम्मद अकबर जवान हाय हाय जवान 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 अकबर जवान दिलों से एक बाप पूछता है बेटे के कातिलों 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 से एक बाप पूछता है कातिलों से एक बाप पूछता है बेटे के कातिलों से एक बाप पूछता है बेटे के कातिलों से एक बाप पूछता है बेटे के कातिलों से एक बाप पूछता है बेटे
के कातिलों से एक बाप पूछता है, बेटे के कातिलों से एक बाप पूछता है। कोई मुझे बता दे आशा कहाँ पड़ा है, अकबर मेरा कहाँ है, बेटे कातिलों से एक बाप पूछता है, बेटे कातिलों से एक बाप पूछता है, बेटे के कातिलों से एक बाप पूछता है, बेटे के कातिलों से एक बाप पूछता है। कोई मुझे बता दे आशा कहाँ पड़ा है, अकबर मेरा कहाँ है, बेटे कातिलों से एक बाप पूछता है, बेटे कातिलों से एक बाप पूछता है, बेटे के कातिलों से एक बाप पूछता है, बेटे के कातिलों से एक बाप पूछता है। पर मेरी बहन के जय चला दिया है, इसने हमारे घर का सूरज दिखा दिया है, आंखें बंद उसकी दिल में धुआं धुआं है, अकबर मेरा कहाँ है, बेटी कातिलों से एक बाप पूछता है, बेटे के कातिलों से एक बाप पूछता है, बेटे के कातिलों से एक बाप पूछता है। पर मेरी बहन के खंजर चला दिया है, इसने हमारे घर का सूरज बुझा दिया है, दिल में अंधेरा मेरी आँखों में हो गया है, अकबर मेरा कहाँ है, बेटे कातिलों से एक बाप पूछता है, बेटे के कातिलों से एक बाप पूछता है, बेटे के कातिलों से एक बाप पूछता है। ऐसे कबे वतन को इतना मत सताओ, थक गया हूँ, लोगों मुझे बताओ, अब और कितना बाकी तल का रास्ता है, अकबर मेरा कहाँ है, बेटे कातिलों से एक बाप पूछता है, बेटे के कातिलों से एक बाप पूछता है, बेटे के कातिलों से एक बाप पूछता है। कोई मुझे बता दे आशा कहाँ पड़ा है, अकबर मेरा कहाँ है, बेटे कातिलों से एक बाप पूछता है, बेटे के कातिलों से एक बाप पूछता है, बेटे के कातिलों से एक बाप पूछता है। राजी को तुमने बोला, मैं चुप रहा ना बोला, अकबर हमारा नेता, मैं चुप रहा ना बोला, तुमसे सवाल कर लूं, इतना तो हक मेरा है, अकबर मेरा कहाँ
बाप पूछता है बेटे के कातिलों से एक बाप पूछता है, बेटे के कातिलों से एक बाप पूछता है। आंखों बगैर देखे बेटा नजर न छोड़े, हो जाए मुझको जल्दी चलो मर न जाए, आवाज ला रही है वो हिचक ले रहा है, अकबर मेरा कहा है बेटे का दिलों से बाप पूछता है, बेटे के कातिलों से एक बाप पूछता है, बेटे के कातिलों से एक बाप पूछता है। कोई मुझे बता दे आशा कहाँ पड़ा है, अकबर मेरा कहाँ है बेटे का दिलों से एक बाप पूछता है, बेटे के कातिलों से एक बाप पूछता है, बेटे के कातिलों से एक बाप पूछता है। मैं जब चला था कहती मेरी बहनों हमारा ना जाए, अकबर की लाश भैया कानों में मेरे अब तक आखी वही सदा है, अकबर मेरा कहाँ है बेटे का दिलों से ये बाप पूछता है, बेटे के कातिलों से एक बाप पूछता है, बेटे के कातिलों से एक बाप पूछता है। बेटा जा रहा है कितने नहीं है आंसू से आती है के की खुशबू चल रही है, आशे मर गया है, अकबर मेरा कहाँ है बेटे का दिलों से एक बाप पूछता है, बेटे के कातिलों से एक बाप पूछता है, बेटे के कातिलों से एक बाप पूछता है। कोई मुझे बता दे आशा कहाँ पड़ा है, अकबर मेरा कहाँ है बेटे का दिलों से एक बाप पूछता है, बेटे के कातिलों से एक बाप पूछता है, बेटे के कातिलों से एक बाप पूछता है। औलाद मुस्तफा से दिल गए हो, अली का आशा समझ रहे हो, तुम लोग हंस रहे हो, दिल में रो रहा है, अकबर मेरा कहाँ है बेटे का दिलों से एक बाप पूछता है, बेटे के कातिलों से एक बाप पूछता है, बेटे के कातिलों से एक बाप पूछता है, बेटे के कातिलों से एक बाप पूछता है। औलाद मुस्तफा से किस तरह फिर गए हो,
बेटे के कातिलों से एक बाप पूछता है, बेटे के कातिलों से एक बाप पूछता है। बेटे के कातिलों से एक बाप पूछता है, बेटे के कातिलों से एक बाप पूछता है। बाबा तेरा जवानी है, तेरा तेरा ना भूल पाए, बाबा तेरा जवानी है, तेरा तेरा ना भूल पाएगा, बाबा तेरा जवानी है, तेरा तेरा ना भूल पाएगा, बाबा तेरा तेरी जवानी है, तेरा तेरा ना भूल पाएगा, बाबा तेरा तेरी जवानी है, तेरा तेरा बाबा तेरा ना भूल पाएगा, बाबा तेरा जवानी है, तेरा तेरा ना भूल पाएगा, बाबा तेरा जवानी है, तेरा तेरा ना भूल पाएगा, बाबा तेरा जवानी है, तेरा तेरा तेरी जवानी तेरा तेरा ना भूल पाएगा, बाबा तेरा तेरी जवानी है, तेरा तेरा ना भूल पाएगा, बाबा तेरा तेरी जवानी है, तेरा तेरा ना भूल पाएगा, बाबा तेरा तेरी जवानी है, तेरा तेरा ना भूल पाएगा, बाबा तेरा तेरी जवानी है, तेरा तेरा ना भूल पाएगा, बाबा तेरा तेरी जवानी है, तेरा तेरा ना भूल पाएगा, बाबा तेरा तेरी जवानी है, तेरा तेरा ना भूल पाएगा, बाबा तेरा तेरी जवानी है, तेरा तेरा ना भूल पाएगा, बाबा तेरा तेरी जवानी है, तेरा तेरा ना भूल पाएगा, बाबा तेरा तेरी जवानी है, तेरा तेरा ना भूल पाएगा, बाबा तेरा तेरी जवानी है, तेरा तेरा ना भूल पाएगा, बाबा तेरा तेरी जवानी है, तेरा तेरा ना भूल पाएगा, बाबा तेरा तेरी जवानी है, तेरा तेरा ना भूल पाएगा, बाबा तेरा तेरी जवानी है, तेरा तेरा ना भूल पाएगा, बाबा तेरा तेरी जवानी है, तेरा तेरा भूल पाएगा, बाबा तेरा तेरी जवानी है, तेरा तेरा ना भूल पाएगा, बाबा तेरा तेरी जवानी है, तेरा तेरा ना भूल पाएगा, बाबा तेरा तेरी जवानी है, तेरा तेरा मेरा शहर वाला अकबर अकबर, 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 मेरा शहर वाला गाँव में तेरा लाशा
बताऊं मैं कैसे अकबर मेरा शहर वाला अकबर 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 शाह पहुँचे नाम के बोले दिल में लगा दी दिल के जाऊं मैं कैसे तेरा लाशा जाऊं मैं कैसे मेरा शहर वाला अकबर मेरा शहर वाला अकबर 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 जमाने बेटा बाप तेरा है कितना मेरे आँखों का हो गया रुक साथ को आता नहीं नजर कैमो जाऊं मैं कैसे तेरा लाशा जाऊं मैं कैसे अकबर मेरा शहर वाला अकबर मेरा शहर वाला अकबर अकबर मेरा शहर वाला अकबर अकबर मेरा शहर वाला अकबर अकबर बताऊं मैं कैसे तेरा लाशा बताऊं मैं कैसे अकबर मेरा शहर वाला अकबर मेरा शहर वाला अकबर अकबर मेरा शहर वाला साल वाला था कैसे देखे वो तेरा लाशा मेरी शादी का जिस अरमा से झेले वो तेरा सदमा मेरा लाशा मेरी माँ को बताऊं मैं कैसे तेरा लाशा बताऊं मैं कैसे मेरा शहर वाला अकबर अकबर 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 मेरा शहर वाला अकबर वो दुखी बहना को बीमार ने बुलाया है दसुगरा क्यों बुला डाला ये दिल से गाँव में कैसे तेरा लाशा गाँव में कैसे मेरा शहर वाला अकबर अकबर मेरा शहर वाला अकबर अकबर मेरा शहर वाला अकबर दिखाऊं मैं कैसे तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे मेरा शहर वाला अकबर मेरा शहर वाला अकबर अकबर मेरा शहर वाला अकबर है जिसका सानी कहीं नहीं मिलता ये सुगरान ये
अकबर दुखिया लाज रख लेना गया तू बताऊं मैं कैसे लाशा बताऊं मैं कैसे अकबर मेरा शहर वाला अकबर 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 अकबर मेरा शहर वाला जब पहुँचे हम बोले फुरकते अकबर दिल में लगा दी है दिल के जाऊं मैं कैसे चला जाऊं मैं कैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम